पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हुआ है, जिसमें सदर जरदारी साहब ने मुझे वज़ीर आज़म के ओहदा के लिए नामज़द किया है। पाकिस्तान के वो अवाम जो पसमानदे इलाके में रहते हैं, उनके लिए हम सोलर एनर्जी के थ्रू 300 यूनिट्स मुफ्त बिजली पहुंचाना चाह रहे हैं। हम वहाँ के तमाम रहने वालों को कम कीमत का बिजली पहुंचा सके। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे। पार्टी की सीईसी ने नाम की मंजूरी दे दी। कहा नून लीग और पीटीआई को इलेक्शन लड़ने के लिए कानूनी मुश्किलात हैं, नहीं पता लाहौर में नून लीग और पीटीआई से मेरा मुकाबला कौन करेगा। इनमें हिम्मत है तो लाहौर से मेरा मुकाबला करें। मियाँ साहब को बेहतर लगे तो लाड़काना से आकर लड़ें। पंजाब में नून लीग को मुसल्लत करके पीपल्स पार्टी को रोकने की कोशिश की गई। बिलावल का 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा। पसमानदा इलाकों में सोलर पैनल दिए जाएंगे। 105 अरब रुपए अशराफिया की सब्सिडी को खत्म करने का आज़म। आर्मी चीफ का मुआशी बहाली के हुकूमती इक़दाम की भरपूर हिमायत का अदा। पाक फौज के गैर मुतज़्ज़ल अज़्म की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC का इजलास। वफाकी वज़ारतों ने मनसूबों में पेशरफ्त से आगाह किया। SIFC के एपेक्स कमेटी ने मुख्तलिफ शोबों में होने वाली मजमूई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म की तमाम स्टेक होल्डर्स को इक़दाम आगे बढ़ाने की हिदायत। खिलाड़ी बल्ले के बगैर ही मैदान में उतरेंगे। पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला फिर छिन गया। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त मंजूर कर ली। हुक्म इम्तिना वापस ले लिया। वकील पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया कि 26 दिसंबर के ऑर्डर पर अभी तक अमल नहीं किया गया। जस्टिस एजाज खान ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है हुक्म इम्तिना से कोई मुश्किल नहीं। अदालत ने दलाल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को मैंडेट के मुताबिक इंतखाबात का अमल जारी रखने का हुक्म। 6 सफ़ात के तहरीरी फैसले में कहा गया इलेक्शन कमीशन आईन और कानून के मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद करे। तहरीक इंसाफ फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा बल्ले का निशान बहाल ना हुआ तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ का यकीन है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपने तैनात किया, हमने नहीं। आपने 2013 के इलेक्शन पर भी इल्जामात लगाए, अदालत का तब भी वक्त ज़ाया किया। मसला यह है कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नोटिस। चीफ जस्टिस ने वकील लतीफ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा मुस्बत सोच इख्तियार करें, ऐसा ना कहें बदतरीन इलेक्शन हो रहे हैं। हम कैसे कह दें फलां सियासी जमात के उम्मीदवार के कागजात मंजूर करें। अदालतें इलेक्शन के लिए हर सियासी जमात के पीछे खड़ी हैं। जिन्हें एतराज़ है वो इंतखाबी ट्रिब्यूनल से रुजू कर लें। बात खत्म। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मसद ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से पूछा क्या आप इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया उनकी हर शिकायत को हमने मुतालिका अथॉरिटी को भेजा। समात 8 जनवरी तक मुलतवी। पेशावर हाईकोर्ट से जरताज गुल को रिलीफ, हिफाजती जमानत मिल गई। पुलिस को गिरफ्तार न करने का हुक्म। रहनुमा पीटीआई 12 घंटे से जायद हाईकोर्ट में बैठी रही। चीफ जस्टिस समात के लिए रात गए पहुंचे। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने कहा कि हमारी रिवायत नहीं किसी खातून को गिरफ्तार करें। एक खातून के लिए इतनी ज्यादा पुलिस तैनात की गई। एडवोकेट जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप इस मसले का हल नहीं निकाल सकते तो हम दोनों को मुस्ताफी होना चाहिए। अदालत का जमानती मचलके सुबह तक जमा कराने का हुक्म। जरताज गुल की अदालत में सानह 9 मई की मजम्मत। कहा शोहदा की बेहुरमती कैसे कर सकती है। साबिक ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी की तकरीब में धमाके। 103 अफराद जाँ बहक, 200 जख्मी। चौथी बरसी के मौके पर धमाके हुए। 2 बैग मकबरे के करीब रखे गए। हजारों अफराद कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर मौजूद थे। ईरान ने हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया। आज एक रोजा सोग का ऐलान। किरमान के मेयर के मुताबिक दोनों धमाके 10 मिनट के वक्फे से हुए। बम 2 थैलों में रखे गए थे।
रिमोट से धमाके किए गए। धमाकों के बाद भगदड़ मच गई। हजारों अफराद के जमा होने के बायस रेस्क्यू टीमों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी 2020 में इराक में अमेरिकी ड्रोन हमले में जान बहक हुए थे। Please don't start pleading cases of powerful people who are well settled, have all the resources in the world, and when they want, they can come to court. Yes. And when they don't want, they don't come to court, and then you become their spokesperson. अगर पॉलिटिकल वर्कर्स को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जरिए उठाया फिर आप जाएगा, तस्लीम करना बेसिक चाह रहे हैं। पर्संस में शामिल किया आप जाएगा, साहब, तो हम जनाब के सामने एक अर्जदाश्त तो पेश करेंगे ना। रियासत को अपना माइंडसेट बदलना होगा। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। पुरअमन एहतजाज पर ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। माजी का जिम्मेदार आज वालों को नहीं ठहरा सकते। लापता अफराद केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। वकील शुएब शाहीन ने कहा कि इमरान रियाज अदालत में पेश होने को तैयार हैं। अदालत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, हम किसी के लिए कारपेट बिछाएं, हमारे पास कोई फौज खड़ी है जो प्रोटेक्शन दे, आप इसको सियासी अखाड़ा ना बनाएं। चीफ जस्टिस ने पूछा, लापता अफराद कमीशन की कारकर्दगी से कोई मुतमईन है? अदालत में मौजूद अफराद ने नफी में जवाब दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि 18 साल हो गए, सच सामने आना चाहिए। अब रोक तो सकते हैं, कोई फर्द लापता नहीं होगा। हर इदारे को अपना काम खुद करना चाहिए। हुकूमत को नहीं कह सकते कि फलां को कमीशन का सरबराह बनाएं। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी अदालती मोमिन मुकर्रर। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्मायत। अडयाला जेल पे तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत। पीटीआई के वकला की फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, केस में उजलत ना की जाए। जेल ड्राइव के खिलाफ भी दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। पीटीआई वकला का चार्जशीट को चैलेंज करने का ऐलान। कहा, जो चार्ज फ्रेम हुआ उसको भी हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सिडनी टेस्ट का पहला रोज रिजवान और जमाल के नाम, दोनों की जमकर बैटिंग। पहले इनिंग्स का टोटल 313 तक पहुंचाया। पैट कमिंस ने मुसलसल तीसरी इनिंग में 5 विकेटें उड़ाई। 9 विकेटें 227 पर गिरने के बाद आमिर जमाल क्रीज पर आए। 86 रन की इनिंग खेली। मोहम्मद रिजवान ने भी 88 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब 0 पर चलते बने। शान मसूद 35, बाबर 26 और सऊद 5 रन पर हिम्मत हार बैठे। ऑस्ट्रेलिया ने बगैर किसी नुकसान पर 6 रन बना लिए। वार्नर और उस्मान ख्वाजा दूसरे दिन का खेल शुरू करेंगे। आमिर जमाल कहते हैं, अंदाजा था ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स बाउंसर्स करेंगे। यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की। आरोज पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जजेस शदीद बरहम। रिटर्निंग अफसरान के कागजात मुस्तरद करने के फैसलों को पहला झटका। पीटीआई के उमैर न्यासी के कागजात नामजदगी मंजूर। ट्रिब्यूनल ने उमैर खान न्यासी, एडवोकेट के NA नवासी और नफे से कागजात मंजूर कर लिए। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार। जज ने कहा, समझ नहीं आती आरोज ने छोटी छोटी बातों पर कागजात क्यों मुस्तरद किए। हर कोई कानून और आइन पर चलने के बजाय रोड़े अटका रहा है। कागजात मुस्तरद किए तो नकूल क्यों नहीं दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल का तमाम दरख्वास्तों को यकजा करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन से जुम्मे तक जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल जज ने नईम पंजोता का केस सुना। अपील पर समाअत। रिटर्निंग अफसर समेत दीगर को नोटिस जारी। आरोज के फैसलों के खिलाफ अपील दायर करने का वक्त खत्म। बानी पीटीआई समेत कई उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें दायर। MA 122 लाहौर से बानी पीटीआई ने फैसला चैलेंज किया। मियांवाली के हल्के से भी अपील दायर। चकवाल की नशिस्त से चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त जमा। MA 130 से नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी चैलेंज। शहबाज शरीफ के कराची से कागजात की मंजूरी चैलेंज। शाह महमूद कुरैशी और खानदान को कागजात मुस्तरद किए जाने की मुसद्दिका नकूल मिल गई। दायर शुदा अपीलों पर समाअत 10 जनवरी तक मुकम्मल की जाएगी। पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद होने की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक कागजात छीनने के 56 वाकयात पेश आए। MQM का मेयर कराची और टाउन नासमीन पर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा, बल्दियाती नुमाइंदों का यह अमल आम इंतखाबात के नताइज पे हेरा फेरी के मुतरादिफ है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
नैब करप्शन का सहूलतकार है सुप्रीम कोर्ट के खालिद लांगो इलेक्शन केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, खालिद लांगो के घर से ट्रकों के हिसाब से पैसे पकड़े गए, घर से 2 अरब 24 करोड़ बरामद हुए, सिर्फ 26 माह की कम सजा क्यों दी गई? बलूचिस्तान से ऐसे लोगों को इंतखाबात लड़ने से दूर रखना चाहिए। क्या बलूचिस्तान के पैसे मजीद चोरी करने के लिए इलेक्शन लड़ना है? ऐसे लोग बलूचिस्तान के दुश्मन हैं। नैब की तारीख में किसी को इतनी कम सजा नहीं हुई होगी। मेहरबानी फरमाएं, बलूचिस्तान के लोगों को बख्श दें। ऐसे लोग ही बलूचिस्तान को खा गए। छोटे छोटे केसों में तो नैब फौरी अपील दायर कर देता है। अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी। नाम के साथ सरदार लिखने पर चीफ जस्टिस बरहम, वकील लतीफ खोसा और चीफ जस्टिस में मुकालमा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सरदारी निजाम खत्म हो चुका, ये सरदार नवाब अदालत में नहीं चलेगा। आपकी हुकूमत ने ही सरदारी निजाम खत्म करने का कानून बनाया, अब तो आपके बेटे भी सरदार हो गए हैं। लतीफ खोसा ने कहा, स्टेनो ने नाम के साथ सरदार लिख दिया, आइंदा एहतियात करूंगा। काफ लीग और मुस्लिम लीग नून में जल्द सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। लाहौर में एक और बैठक, दोनों जमातों के मरकजी रहनुमाओं की शिरकत। काफ लीग का पुराने फॉर्मूले के तहत 8 सूबाई और 4 से 5 कौमी असम्बली की सीटों पर एडजस्टमेंट का मुतालिबा। तर्जुमान नून लीग मुस्लिम लीग काफ के मुताबिक पार्टी 12 से 15 सीटें निकाल लेगी। की परेशानियां खत्म करने की जामे मनसूबाबंदी कर ली। 4 साल में होने वाली तबाही ठीक करने में वक्त लगेगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अवाम को नून लीग के मुआशी एजेंडे से आगाह करें। नून लीग मसाइल का हल और अवाम को रिलीफ दे सकती है। मसाइल के हल का संजीदा मंसूबा सिर्फ हमारे पास है। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा, 2018 में साजिश करके चंद लोगों को मुसल्लत किया गया। यूसी चेयरमैन को वज़ीर आज़म बना देते तो बेहतर होता। बाद में पीटीआई से बेहतर मुल्क चलाकर दिखाते। पीटीआई ने मुल्क की ईंट से ईंट बचा दी। मुस्लिम लीग नून ने बलूचिस्तान के लिए पार्टी टिकट्स का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली के लिए 15 और सूबाई के लिए 42 उम्मीदवारों को टिकट जारी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मुल्क में अमन और मजबूत मईशत की जरूरत है। किसी गरीब आदमी ने मुल्क नहीं लूटा, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बेदर्दी से जारी। इजरायली अफवाज ने मजीद 125 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। नसीरात कैंप और गजा सिटी में वहशियाना बमबारी। हलाल अहमर के हेडक्वार्टर को भी न बख्शा। बेघर फलस्तीनियों को इमारत खाली करने पर मजबूर कर दिया गया। हमास के नायब सरबराह सालेह अल अरूरी की शहादत पर हिजबुल्लाह का बदला लेने का ऐलान। हसन नसरुल्लाह ने कहा, इसराइल को भारी कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सेनेटर की इसराइल के लिए अमरीकी इमदाद की शदीद मुखालफत। बर्नी सैंडर्स ने कहा, इसराइली जंग अमरीकी हथियारों से लड़ी जा रही है। अमरीका ने गजा से फलस्तीनियों की बेदाखिली भी मुस्तरद कर दी। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ जनूबी अफ्रीका का केस 12 और 11 जनवरी को सुनेगी। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। 9 मई के जिम्मेदारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये किस मुंह से लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं? निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई का कहना है, एंटी स्टेट बलोचों और तालिबान का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। तालिबान दहशतगर्दों ने वजीरिस्तान में 6 हजामों को कत्ल किया। एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लिया जाएगा। कराची वालों पर बिजलियां गिरा दी गई। बिजली 2 रुपए 87 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा सिमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफा जनवरी से मार्च 2023 के एडजस्टमेंट के लिए किया गया। सार्फिन पर 9 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। अडियाला जेल रावलपिंडी में ज्यादती के बाद कैदी के कत्ल का वाकया। इंक्वायरी रिपोर्ट जारी। अडियाला जेल के 7 जिम्मेदारान मुअत्तल। सुपरिटेंडेंट जेल की शिकायत पर 4 असीरान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया जा चुका। मकतूल की कबर कुशाई का फैसला।
तेज है कि सियासी जख्म फिर से हरे हो गए। खिलाड़ियों के हाथ से बल्ला छिन गया। सेक्रेटरी इत्तलात IPP फिरदौसा शिकावान का कहना है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरक्की के सुनहरे दौर की सामिन है। हमारा मंशूर तरक्की का दस्तूर साबित होगा। शिमाली वज़ीरिस्तान में मोहसिन दावड़ के काफिले पर हमला। इलेक्शन मुहिम के दौरान हमला हुआ। मोहसिन दावड़ महफूज रहे, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। उधर बाजौड़ में JUI के नामजद उम्मीदवार की गाड़ी के करीब धमाका। रहनुमा महफूज रहे, गाड़ी को रिमोट कंट्रोल डिवाइस से निशाना बनाया गया। सीनियर सियासतदान सरताज अजीज इस्लामाबाद में सुपुर्दे खाक। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज समेत दीगर रहनुमाओं का इज़हार अफसोस। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम की तरफ से कब्र पर फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। फ्लाई जिना के मुसाफिरों के लिए मजीद आसानी। टिकट्स की बुकिंग के लिए फ्लाई जिना के दफ्तर जाने की जरूरत न रही। पाकिस्तान की सस्ती तरीन एयरलाइन फ्लाई जिना का बुकिंग की बासानी अदायगी के लिए वन लिंक के साथ इश्तिराक। मुसाफिर वन लिंक के जरिए मोबाइल फोन ऐप या लैपटॉप से बुकिंग की अदायगी को बासानी मुकम्मल कर सकेंगे। अदायगी के बाद बुकिंग की तस्दीक के लिए मखसूस वक्त की सहूलत दस्तियाब होगी। पुराने पुलिसिंग सिस्टम को खत्म किया जाए, नए दौर के एतवार को अपनाया जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर तरबियत ASP से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पंजाब में जुराइम की शरह में 30% कमी आई। 97% शहरियों ने पुलिस कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार दिया। ठंड प्रोग्राम, चिल माहौल। कराची से खैबर तक सर्दी ही सर्दी। धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद सर्दी। पेशावर के मशहूर ज़माना कहवे पर शहरी टूट पड़े। किस्सा खानी बाजार की दुकानों पर कहवे का जायका आज तक न बदला। बरतानिया में गैर मुल्की तालिब इल्मों के लिए वीज़ा कवानीन मजीद सख्त। गैर मुल्की तलबा अपने खानदान को बरतानिया नहीं ला सकेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए कीवी स्क्वाड का ऐलान। केन विलियमसन क़यादत करेंगे। पहला T20 12 जनवरी को होगा। कौमी टीम ने लाहौर से ऑकलैंड के लिए उड़ान भर ली। जनूबी अफ्रीका और भारत का टेस्ट मैच पहले दिन ही तबाहकुन। जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 55 रन पर ढेर हो गई। सिराज ने 6 विकेटें हासिल की। भारत की भी पूरी टीम पहली इनिंग्स में 153 रन ही बना सकी। 7 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। दूसरी इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटों पर 62 रन बना लिए। एक दिन में 23 विकेटें गिरी। केप टाउन के विकेट पर अनोखा रिकॉर्ड बन गया। मारूफ शेफ, मेज़बान और माहिर उमूर खाना सुबैद आपा को बिछड़े 6 बरस बीत गए। उनके टोटके आज भी मशहूर। हर किसी से शफकत से बात करने का अंदाज हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ब्रेल का दिन आज मनाया जाएगा। फ्रांस के नाबीना उस्ताद लुई ब्रेल ने इसे इजाद किया। ब्रेल बुनियादी तौर पर 6 नुक्तों पर मबनी होता है। इन नुक्तों पर उंगलियां फेरकर इबारत का मफहूम समझा जाता है। और शाहरुख खान पर किस्मत की देवी मेहरबान। 1 साल में 2500 करोड़ कमाने वाले पहले भारतीय अदाकार बन गए। पठान, जवान और डंकी ने कामयाबी के झंडे गाड़े।